पेपर कैसा हुआ, है ना। कल परसों उसके पहले मैंने आपको कुछ वीडियो दिए। मैंने आपसे कहा था कि इस सेशन में थोड़ा अलग अलग कारणों से समय नहीं मिल पाया था, लेकिन एक भूख है बच्चों के 100% रिजल्ट आए और बच्चों का प्रोग्रेस तो आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आज का पेपर कैसा हुआ। आज साइंस का पेपर था आपका। अब यहाँ समझने की और सोचने की बात क्या है जो आपके आगे की लाइफ में भी काम आने की चीज। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिंसियरली समझते हैं, देखते हैं, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि हम सोचते हैं अरे यार जैसे चल रहा है ठीक है, ओके। मैं कहता हूँ इस बात को कि बेटा ये टॉपिक करने ही करने हैं। तो आजकल क्या है, मार्केट में हर लोग यही करते हैं कि करने नहीं करने। तो बेचारा क्या करे बंदा कि किस पे विश्वास करे और किस पे ना करे। अभी समय है, आगे के 11वीं 12वीं के बोर्ड भी हैं, 12वीं के बोर्ड हैं, इसके साथ साथ मैथ्स का भी पेपर 10 तारीख को बचा हुआ है। आप एक बात देखें, कहने की बात नहीं है कि मैं कह रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि आप मेरे पीछे के वीडियो, जबकि एक जो कल का वीडियो एक और था जो मैं अपलोड नहीं कर पाया अपने स्कूल के बच्चों के लिए, जब मैंने रिवीजन क्लास दी थी ऑनलाइन, रिकॉर्ड है लेकिन उसको मैं अपलोड नहीं कर पाया उस पे यूट्यूब पे। तो इवन सारे टॉपिक एक आधे तो मैं मानता हूँ कि मैं इस टाइम में नहीं करवा पाया, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में मैंने कहा था कि वीडियो इस ईयर में मैंने नहीं दिया था। 3 दिनों से ही मुश्किल से 4 दिनों से वीडियो दिया है और मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90% जो है वो क्वेश्चन आप सर्च कर लें पीछे के मेरे वीडियो। इसलिए मैंने कहा प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं कि आपको दिखेगा इसमें कि हाँ वीडियो वही है, टॉपिक वही है। लेकिन मैंने कहा ना कि लोग सब यही कहते हैं कि इसे कर लोगे पास हो जाओगे, इसे कर लोगे हो जाओगे। इस चक्कर में क्या होता है, बच्चे जो रियल होता है, जो जब करना चाहिए बेचारे कंफ्यूज, किसको करे ना करे। मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ, साथ के साथ एग्जाम का एनालिसिस भी कर दूंगा। एनालिसिस बोले तो अभी क्या है कि जो 1 मार्क क्वेश्चन है 1 से 20 तक में तो वही है, तो उसके भी मैं आपको थोड़ा बता दूं और आप देखें, आपके पास समय है, आप एक बार टैली कर लें कि हाँ जो अगले बंदे ने कहा है वो ठीक है या गलत है। भाई ताम झाम तो हम नहीं जानते, नहीं आता मुझे करना, लेकिन मैं रियलिस्टिक पे भरोसा करता हूँ और रियलिस्टिक बातें ही मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब जरा देखें, मैं एक पीडीएफ पे आता हूँ और सबसे पहले आप देखें 1 मार्क्स क्वेश्चन पे मेरे ख्याल से ये सेट 3 है। वैसे तो सब में लगभग लगभग सेम ही होता है, 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, सेकंड का सी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का ऑप्शन डी है, फिफ्थ का बी है, सिक्स का बी है, सेवंथ का ये ब्यूटाइन लिखा हुआ है लेकिन ब्यूटाइन नहीं है इसका ना डी है, प्रोपाइन है। डी डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, है ना। और एट्थ का
डी, 9th का बी, और 10 का तो नहीं, 10 का बी ऑप्शन है, 11 का सी है, और 12 का सी है, 13 का सी है, 14 का भी सी है, 15 का भी सी है, 16 का ए है, और फिर इसके बाद जो है आपके असर्शन और रीजन आ जाते हैं। तो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के कुछ आंसर हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, आप टैली कर सकते हैं। अब एक बात और करता हूं, क्या है कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, स्किल में जो ज्यादा डेवलप आगे चल के होते हैं, पढ़ाई में थोड़े लूज हैं, उनके लिए मैं एक बात कहता हूँ, यार ऐसा करो, एक रैंडम, मैंने इस बात जो कहा था क्लास में कि आप किसी में ए ऑप्शन पे लगाओगे, किसी में बी पे लगाओगे, किसी में सी पे लगाओगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। आप ऐसा करो कि सब सी पे लगा दो, और आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जो सी के हैं। अब आप सोचिए कि अगर 10 जिन्होंने मेरी बात मानी होगी तो 10 मार्क्स तो उसके यहां से हैं, वैसे तो क्या ही आते, लेकिन इसमें भी लफड़ा है, इसमें भी लोग बुद्धिमान अपने आप को, कैसे हम इतने डल थोड़े ना हैं जो हम सी पे लगा के आ जाएंगे, हम भी अपनी मर्जी से ए और बी और डी करके आएंगे। फिर वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे से 100 करने के चक्कर में कांड कर लेते हैं, और कई सारे बच्चों से मेरी बात हुई अभी, इन्होंने कांड कर लिया। ये ज्यादा बुद्धिमान लोगों की बात है। एक बात बताऊं मैं आपको, ज्यादा बुद्धिमान लोगों की एक कहानी है। ज्यादा बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो किसी चीज को एक बार टच करके देखते हैं कि सही में ये महिला ही है क्या, फिर भी विश्वास नहीं होता ना, महिला नहीं हो सकता, तो थोड़ा सूंघ के देखते हैं कि महिला ही है क्या, ना फिर भी विश्वास नहीं होता, थोड़ा चाट के देखते हैं, तब विश्वास हो जाता है। तो ऐसे लोगों की बात तो फिर क्या ही करें। अब बात आती है कि मैं आपको उस रियलिस्टिक पोर्शन को भी दिखा दूं जहां पे कि आप कहेंगे कि हाँ, आपने पीछे के वीडियो में ऐसे टॉपिक्स दिए थे और ये तो प्रमाण है, पीछे दिया हुआ है, इसमें तो हमें कुछ अपनी तरफ से करने की जरूरत है नहीं। अब इसके लिए यहां आते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर रैंडमली ही चूज कर रहा हूं। ये 32 है, रेजिस्टिविटी की बात। आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में देखिए, मैंने एकदम क्लियरली बोला है कि बेटा जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, उस पे क्वेश्चन है। अब 31 वाले में आप देखें कि ये जो लाइट चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल्स जस्टिफाई करने के लिए क्या मैंने बात नहीं की है, आप देखना पीछे कि साइनेप्स इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल इंपल्स मीन्स होते हैं, क्या बात नहीं की कि सलाइवा, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इन सब की कई बार ऑनलाइन क्लास, फिजिकल क्लास में बोलता हूं कि बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम बना के देखो, ऐसे करो, वैसे करो, फंक्शन लिखो। डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव अ हाई, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ, एक तरफ आप रॉड को गर्म करें, दूसरी तरफ इफेक्ट दिखेगा। 27 क्वेश्चन नंबर देखिए, बैलेंसिंग वाला एक मैं एक्सेप्ट करता हूं कि बैलेंसिंग का मैंने अभी कोई जिक्र इस बात, वैसे पीछे के वीडियो में है,
लेकिन इस बार के जो मैं अर्जेंटली वीडियो दिया हूँ इसमें नहीं किया हूँ इसका जिक्र। रीजनरेशन एकदम कई बार जब वीडियो दिया तो मैंने कई बार रिपीट किया कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये बोला, एग्जाम्पल पे पूरा जोर दिया। और ये देखिए इसमें कार्बन कंपाउंड की जो बात हो रही है, हालांकि एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया, क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किया, मैं टॉपिक ही इस बार डिस्कस कर पाया हूँ, क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं किया था। लेकिन कितना आसान सा क्वेश्चन। अब हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन? सेकेंड चैप्टर में कई बार मैंने कहा कि भाई जो 4 प्रिपरेशन है उनको कर लो, आने ही आने। कॉमन सॉल्ट की बात हो रही है। ये देखो फिजिकल में तो बच्चे कहेंगे कि कई बार मैंने ये प्री बोर्ड और ये सब में भी इन क्वेश्चनों को मैंने डाला है ना। और ऑनलाइन भी बात करिए, फ्लेंक्स लेफ्ट हैंड रूल, इन सब की बात मैंने ऑनलाइन भी। ब्लैक वायर, आप कल के जो मेरा लास्ट रिवीजन का वीडियो है उसमें सबसे लास्ट स्टैंजा आप देख लीजिए, मैंने वायर के कलर कोड और इसकी चर्चा की हुई। पैटर्न बताना है, रूल पता है तो पैटर्न तो पता रहेगा ही दोनों पे, है ना। ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने जब डायग्राम वाला मेरा जो वीडियो है उसमें देखिए मैंने सब इसकी चर्चा की। इसके साथ साथ ये देखिए रेनबो की फॉर्मेशन, कई बार मैंने वीडियो में देख लो आप, बोला। इसी के साथ ये देखें तो ब्रेन रिले, मोटर न्यूरॉन, ब्रेन के जो तीनों फंक्शन तीनों पार्ट्स हैं उनके फंक्शन कहाँ कहाँ क्या है, बोला। इसको करो, नोट्स बनाओ, इसके आने हैं। और टू द टॉपिक बोला, ये देखो प्रिज्म से बनाने के लिए आप कल के फिजिक्स वाले में देख लें, आप दोनों मैंने कहा प्रिज्म है या ग्लास स्लैब है, दोनों में से एक आना है, आया ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात की मैंने, डिकम्पोजर, एक्सट्रैक्शन देखो, जिंक का एक्सट्रैक्शन केमिस्ट्री वाला जो मैंने दिया है उसमें आप देखें जिंक का एक्सट्रैक्शन, या रिवीजन वाले में बोला है। ऐसे ही ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, F1 F2 जनरेशन, हालांकि ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मतलब माइंड में तो था लेकिन मुझे समय इतना नहीं मिल पाया कि मैं इस टॉपिक को समझाऊं। फिजिकल क्लास में मैंने इसको समझाया। अब आप बताएं, ये देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का और क्या हो, ये लंग्स का जो टोटल है, अब इसमें और क्या हो सकता है लंग्स वाला। एडजेक्टिव समझाया हूं, बोला हूं बेटा ABCD लिखा रहेगा और उसके बारे में आपको फंक्शन वगैरह जो है बताने पड़ेंगे। मैंने स्पेशली बोला है कि आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के स्पेशल कार्बन का एक मैंने टॉपिक दिया है, देखिए उसमें चर्चा मैंने की है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैंने नहीं बताया है। ये डिस्कस कर लिया हमने, रीजनरेशन कर लिया हमने डिस्कस। अब आप मुझे बताएं, ये देखिए explain with the help of a flow chart that in human being father is
वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला जो हम करते हैं, वहां पे हम रिस्पॉन्सिबल देखते हैं ना, फादर जी होता है, वही बनाना था। ग्लास प्रिज्म से अभी मैंने बताया आपको। नेम द टिश्यू विच फॉर्म द वस्कुलर बंडल, स्टेट देयर फंक्शन इन प्लांट। जाइलम फ्लोएम हमने नहीं पढ़ा। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कल परसों ही मैं डिस्कस कर रहा था, इन लोग को बता रहा था कैसे कैसे, अब तो देखने को मिलता नहीं, पुराने जमाने की बात है। अब तो रील की जगह वो आ गया, रेनबो की फॉर्मेशन ऑनलाइन वीडियो में डिस्कस है। अब मुझे आप ये बताएं, ये देखिए, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये तो मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपसे। डिफाइनिंग इम्प्योर मेटल, मेटलर्जी में मैंने क्या ना तीनों बताए, मॉडरेट और जो लेस रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, तीनों के बताए। अच्छा, ये तीन टांग वाला डायग्राम भी है भाई, यहाँ पे देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तीन टांग वाला डायग्राम कई बार बोलता हूँ मैं क्लास में, तो लोग बच्चों ने मुझे ये तकिया कलाम बना रखा है, तीन टांग वाला डायग्राम सर बोलते हैं। अब मुझे ये बताना है सिर्फ, ये हो गए सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब ये बाकी की जो मैंने क्या किया नहीं किया और सबूत पीछे है दिया हुआ, अब बाकी की चीजें आपके ऊपर है। ट्वेल्थ तक की साइंस और मैथ आप रिलेबल सोर्स पे हैं, आप ऐसे भी नहीं जो आप मेरे से 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूं, साथ के साथ मैं एक समाज सेवक। मेरे और भी आयाम है काम करने के, इसकी चर्चा कभी और करेंगे फुर्सत में। लेकिन अभी मैथ्स का एग्जाम आने वाला है, मैथ्स के टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगा, और अगर आपको मेरे इन वेरीफाई कर ले बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको भरोसा होता है कि हाँ सर ने जो कहा है वो ठीक कह रहे हैं, तो आप मैथ्स पे ध्यान दें। आज भी वादा करता हूं, आज भी वादा करता हूं कि मैं उन बच्चों को जो आज 0 हैं, उनको मैं 10 तारीख तक हीरो बना दूंगा। ये वादा है, अगर वो ध्यान से मेरे वीडियोस को देखेंगे। हम हीरो को सुपर हीरो नहीं बनाते, हम 0 को हीरो बनाते। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।